हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं साथियों एक बार फिर से आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं साथियों कि अभी मैं आपके सामने हूं, नहीं तो क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड पर नहीं लिखे हुए हैं, जिनको देखकर यू कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन इमेजिन दैट क्वेश्चन इज देयर और नॉट। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यू नीड टू वॉच दीज वीडियोज विद अंटायर फोकस। आपको अच्छे से देखना है साथियों। दैट मे बी ए केस योर क्वेश्चन कम इन बिटवीन द कन्वर्सेशन, बीच में आ जाए या सबसे लास्ट में आ जाए, कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये देखना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, और वो चीज है कि आप जानते हैं कभी भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं लाना चाहिए, वो हमको प्रॉब्लम करता है। ओवर एक्साइटमेंट ऑलवेज कॉज सैड। तो वो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने रिटन क्वालिफाई कर लिया था तो उन्होंने पूरा हल्ला मचा के रख दिया अड़ोसी पड़ोसियों में कि मेरा रिटन निकल गया दिल्ली पुलिस का, और फिर उसके बाद आगे किसी पड़ाव पर रुक गए तो डबल इंसल्ट फील हुई। अब आप देख रहे हैं साथियों, लोग सीवीटी यानी रिटन में पास हो गए, फिर फिजिकल में पास हो गए, फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, फिर मेडिकल हो गया, और उसके बाद जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आने का टाइम हुआ उसमें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, अभी भी वो मिल नहीं रहा है। तो ऑलवेज एक चीज याद रखना, एक कोट है साथियों, आपको यू शुड रिमेंबर दिस कोट, दैट ऑलवेज कीप थिंग्स प्राइवेट अंटिल इट्स नॉट परमानेंट। हमेशा उन चीजों को प्राइवेट रखो जब तक कि वो परमानेंट ना हो जाती, ठीक है। तो ये आपको सीखने को मिला साथियों। ये जो कांस्टेबल भर्ती 2020 है दिल्ली पुलिस की, इसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इसने ये सिखाया है कि जॉब इतनी आसान नहीं है, और आसान है तो अंतिम पड़ाव तक आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज बेग एंड बोगस, ठीक है दोस्तों। चलो, अब आपको एक चीज और बता देता हूं साथियों, और वो है आपके क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो बीच में आ जाएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। बस यू नीड टू वॉच दिस वीडियो वेरी इफेक्टिवली एंड अटेंटिवली, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, मेरे को सबसे पहला एक कमेंट आया, और सोमवीर करके हैं उन्होंने, और पहले भी ये कमेंट आया था, चौधराइन ने और सोमवीर ने, इस टाइप के दो चार लोग हैं जो परेशान हुए, वो कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट होता जा रहा है। तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया टेलीग्राम पे कि सर आप कमेंट डिलीट कर रहे हैं क्या। साथियों, आपको एक चीज बताऊं, ऑनेस्टली आई ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट आई डोंट इवन हैव टाइम टू रीड द कमेंट्स। मेरे पास कमेंट्स को रीड करने का भी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं वहां पर रिप्लाई जरूर करता जैसा मैं पहले करता था। सो हाउ कैन आई डिलीट योर कमेंट्स। तो मैं डिलीट तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ये यूट्यूब का फॉल्ट है। और कभी कभार यूट्यूब की जो एल्गो है वो ऐसा करती है कि डायरेक्ट 200 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, कभी 500 इंक्रीज हो जाते हैं। तो दीज आर टेक्निकल फॉल्ट्स। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के कमेंट डिलीट करूंगा या कुछ करूंगा साथियों, बिल्कुल ऐसा आप ना सोचें, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चनों पर एक एक करके, और वो देखते हैं। ये कमेंट वाला मैंने आपको बता दिया है। एक रितिका करके बोल रही हैं कि सर मैं गई थी ज्वाइनिंग लेटर लेने, और मेरे को 4 साल की मेरी डिग्री है, वो मेरे से डिग्री मांग रहे हैं और डिग्री की वजह से ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। देखो साथियों, आपको एक बात बताऊं, बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है, लेकिन इस बार हो रही है साथियों। जो वहां पर स्टाफ है वो इतना वेल अवेयर नहीं है, इतना जानकार नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने ट्रेंड करके भेजे कि बस आपको कैंसिल कर देना है जो भी आए, ठीक है। बिल्कुल ही सब कुछ परफेक्ट हो तो अलग बात है, अदरवाइज कैंसिल ही कर रहे हैं। दोस्तों, 12th से भर्ती है, अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, रितिका कह रही है कि मेरी 4 साल बाद मार्कशीट आएगी सर, और वो कह रहे हैं मार्कशीट लाओ वरना ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, तो ये तो कोई बात नहीं होती है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक आपको पहले फैक्ट बता देता हूं, ये जो एनसीआरबी की लिस्ट है साथियों, ये एनसीआरबी की लिस्ट है, मतलब लगभग 250 मान लो इसको, क्योंकि इसके कुछ वेग रिजल्ट्स हैं, कुछ 231 कहते हैं, कुछ 321 कहते हैं, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए हम 250 मान के चलते हैं। 250 ये और 625 वो, यानी 850 जो है यहीं पे बच्चे रुक गए हैं साथियों, ये क्लियर रुक गए हैं। ये डेटा 1000 पे भी पहुंच सकता है एट द लास्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग, यानी 16 तारीख तक चलते चलते, जिस स्पीड से ये लोगों को छोटी मोटी चीजों पर रोक रहे हैं। दूसरा सबसे जो दुख देने वाला कारण है वो है दोस्तों कि किसी का अगर कुछ भी छोटा मोटा चीज है तो ये बोल रहे हैं 3 से 4 मंथ अब उसमें लग जाएंगे। मतलब इसका समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग पर जिन लोगों को लेटर नहीं मिला है, उन लोगों की ज्वाइनिंग पर अगर वो केस में या किसी चीज में ऐसी में इन्वॉल्व है तो 3 से 4 मंथ का खतरा आ रहा है साथियों। ये विच इज नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी आपको इस बैच के साथ एक तरह से कह रहे हैं कि जबरदस्ती है कि भेजा ही नहीं जा रहा, समझ रहे हो। जिन लोगों को लेटर मिल गया है साथियों, यू आर द मोस्ट लकीयर पर्सन, आप सबसे भाग्यशाली हैं कि आपको लेटर मिल गया। अब आप बिल्कुल ना घबराएं कि लेटर मिलने के बाद कुछ होगा, ठीक है। आप बस ज्वाइनिंग पर जाएंगे और आप लकी हैं कि पहले बैच में आप जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी।
दूसरी बात साथियों, जिनको नहीं मिल रहा है लेटर, वो एक कोशिश कर सकते हैं। एक कमेंट आया था नीचे कि सर हमको बता दीजिए क्या हम इकट्ठे होकर कहीं चले जाएं। दोस्तों इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, पर अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं इकट्ठे होकर जाएं तो आप जा सकते हैं साथियों, और अपने लिए आवाज उठा सकते हैं कि भाई जो 4 से 5 महीने या 3 महीने आप बोल रहे हो उसको विद इन 1 मंथ क्यों रिजॉल्व नहीं करते, क्यों नहीं करते ये चीज बताओ। जरोदा कला में एसएसएफ वालों की और एसआई वालों की, इन लोगों की कुछ की ट्रेनिंग हो रही है साथियों, इसीलिए हो सकता है सारे बच्चों को वजीराबाद ही दिया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और गर्ल्स के लिए तो द्वारका है, ये श्योर है एकदम। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अच्छा आगे आपके कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और मैं ले लेता हूं थोड़ा सा। एक मिनट। कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि देखो उनके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है ओबीसी, ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस, और कुछ का ओबीसी है सिर्फ, तो वो बोल रहे हैं ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है तो वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, ये एक इश्यू आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं सर एफिडेविट बना के ले जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना है साथियों, आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट के साथ, तो आपके चांस बिल्कुल 100% बन जाएंगे कि आपको लेटर दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आया साथियों, और उसमें एक अपने ही दोस्त हैं, वो कहते हैं सर मैं जब एसडीएम के पास गया तो पहले उसने बोला कि आप पटवारी के साइन करवाओ, यानी आप पहले पटवारी के साइन करवाओ, फिर आप करवाओ किसी उसके सेक्रेटरी के साइन, और फिर आप करवाओ साथियों यानी तहसीलदार या किसी ऐसे के साइन करवाओ। जब 2-3 लोगों के साइन हो जाए तब मैं यहाँ पे साइन करूंगा, एसडीएम ने ऐसा बोला। तो लोगों को टहलाया और लोगों ने क्या करे, बेचारों ने ये सब करवाए जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी साथियों। डायरेक्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साइन करता है, लेकिन हाँ कुछ लोग तुक्के में जब ऐसा बन जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो इसीलिए इन्होंने इनको घुमाया। और फिर उसके बाद भी वो श्योर नहीं है, इतना फूहड़ यानी कहते हैं फंबल कहते हैं इसको साथियों, इतना फंबल्ड कर दिया है प्रोसेस को कि बच्चे इतनी मेहनत करके लास्ट मोमेंट में पहुंच के भी डर रहे हैं कि पता नहीं ज्वाइनिंग हो कि नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है कभी भी। ज्वाइनिंग का मतलब है कि सब कुछ हो गया, सिर्फ आपको लेटर मिलना है और आप जाओ आओ, यानी 3-3 4-4 बार आपके डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं। लेकिन नहीं, अब कुछ बहाना चाहिए तो चाहिए ही, अब क्या करूं साथियों। देखो दोस्तों, एक आरटीपीसीआर की भी बात आई थी, इसको अभी आपको बता दूं कि आरटीपीसीआर आप एक करवा के ले जाना साथियों 72 घंटे लगभग पहले की, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डे आपको ले जानी है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप ले जा सकते हैं क्योंकि अब तो कोविड वैसे चला गया है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि जितनी ये चल रही है ना इनकी मतलब बुद्धिमानी, उसकी वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं, तो आप बनवा के ले जाएं आरटीपीसीआर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं कि कुछ लोगों पे कोविड का केस था। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो कोर्ट केसेस है ना उन पे, क्रिमिनल केसेस पे आप वीडियो बना दो कि एनसीआरबी किस किस को पकड़ रही है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर कर दूं कि एनसीआरबी के केसों पे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, दैट इज टोटली द टाइम वेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोविड-19 का चालान का केस है, उसके बावजूद भी आपका लेटर रोक दिया, मतलब दे आर ऑलरेडी सेट, वे पहले से ही सेट है कि आपको रोकना है कैसे भी, यानी आपको परेशान करना है। तो जब कोविड-19 के चालान पे, बाइक के चालान पे, इन सब चीजों पे अगर किसी को रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका दिमाग इतना काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो उसमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है साथियों, आपको ये दंश झेलना पड़ सकता है। हाँ आप इतना कर सकते हैं कि 2 से 3-4 महीने में जो काम होगा उसको 1 मंथ के अंदर आप करवाएं, तो ये ठीक रहेगा, आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा कुछ दोस्त हमेशा बोलते हैं कि 625 के बारे में सर प्लीज बता दीजिए। आपको एक बात बताऊं साथियों, आपसे भी मैं इतना ही प्यार करता हूं जितना इन लोगों से, लेकिन आपका जो ये उतावलापन है ना, ये दिक्कत कर रहा है साथियों। देखो दोस्तों, जो लोग हर चीज में परफेक्ट हो गए हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। आप भूल रहे हैं क्या इस बात को? आप इस तरीके से बैठे हैं, 625 वाले जो बच्चे हैं अब वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो कांस्टेबल थे। देखना, ध्यान देखना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे वो कांस्टेबल थे और उनसे कांस्टेबल की वर्दी ले ली गई। अरे साथियों आप निराश क्यों होते हो? आप कांस्टेबल थोड़ी थे जो इतने निराश हो रहे हो। हाँ लेकिन अगर आप जमे रहे, हिम्मत बनाए रखी, तो कांस्टेबल बन जरूर जाओगे, इतना श्योर है। ठीक है, दुख जब होना चाहिए जब आपसे कोई चीज ले ली जाए, यानी आपसे वर्दी पहन रखी थी वो उतर वाली नहीं, अभी आपको मिली नहीं है, इसलिए आप धैर्य बना के रखो, आपको हो सकता है वर्दी मिल जाए साथियों 100%। ठीक है दोस्तों, एक चीज सोचो कि जिनका सब कुछ पूरा है उनको वर्दी मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑलरेडी 4-5 महीने से फंसे हुए हो पहले से ही, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस में आपकी में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है, इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। हाँ
एक क्वेश्चन ये था कि सर जिनको री मेडिकल दे रहे हैं, जिनको री मेडिकल दे रहे हैं, तो री मेडिकल का जो फॉर्म है वो हम करवा के अगले दिन ही सबमिट करवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट बात है साथियों। आपको री मेडिकल दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको ठीक करवा के लाओ, तो आप उसको नेक्स्ट डे भी सबमिट करवा सकते हैं, अपना लेटर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया और वो बोल रहे थे सर जिनकी आरटी पीसीआर भी अभी नहीं हुए हैं, तो जो नहीं हुई तो उनका भी मिल रहा है क्या लेटर? जी बिल्कुल, जी हाँ, हमारे जानकारी में बहुतों को ऐसों को मिला है जिनकी पीवीआर नहीं हुई है। तो आपकी नहीं हुई है तो भी आप जाएं। आरटीपीसीआर, वो आरटीपीसीआर कर, पीवीआर जो है, पीवीआर साथियों ऑनलाइन हो रही है और इसी वजह से एनसीआरबी का ये जो घिनौना एक खेल बीच में आ गया है, ये हो रहा है। अदरवाइज सबके ज्वाइनिंग लेटर तो मिलने ही है, बस ये लेट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इतना मेरे को भी जानकारी अभी है नहीं दोस्तों, ठीक है। मार्कशीट में या किसी में उनका ऐसा कुछ है कि नाम में कुछ गड़बड़ है, तो वो प्लीज़ ऐसे, ये इतना ज़्यादा टफ चल रहा है मामला, तो वो प्लीज़ एक एफिडेविट बनवा लें, एक एफिडेविट बनवा लेना अपनी कचहरी पर जाकर, और नाम वाम का, और उसके साथ लेके जाना और फिर लेटर लेने जाना, तो हो सकता है आपका काम बन जाए साथियों। क्योंकि जब रोकना होगा तो वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है साथियों, मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे आप बताना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।